नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम कर रहे थे +1 क्लास में ज्योग्राफी के लेसन में 4th लेसन में महाद्वीपों और महासागरों का वितरण और विस्थापन कि किस प्रकार हुआ। अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में ये बताया था कि सारे के सारे महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के क्या थे, निकट थे। जो हमारा दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, ये भी एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था यहाँ पर। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारे के सारे यहाँ पेंजिया के रूप में विस्तृत थे। धीरे धीरे उनका विस्थापन हुआ और फिर उन्होंने हमें इसके बारे में कई हमें प्रमाण भी दिए। प्रमाण के साथ साथ उन्होंने एविडेंस में उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार आज है वो उनमें सही रूप से है वो समानता है इनके अंदर, इन महाद्वीपों के अंदर जो अलग हुए हैं। फिर इन्होंने हमें 2 बल बताए कि किस तरह से ये किन बलों के द्वारा ये विस्थापन हुआ इनका, कि भूमध्य रेखा की तरफ गए या फिर पश्चिम की तरफ गए, दक्षिण की तरफ गए, पूर्व की ओर कुछ महाद्वीप हैं वो गए हैं। आगे ये कहता है कि इन महाद्वीपों के अंदर और महासागरों के अंदर जो प्लेटें मौजूद हैं, इनमें धीरे धीरे विस्थापन हुआ है। विस्थापन होने से आगे आगे हम क्या करते हैं कि आपस में इन भागों का टकराव हुआ है। टकराव होने से जो बीच वाले भाग है उनमें वलन पड़ा है, या जब 2 भाग अलग हुए हैं एक दूसरे से तो उनके बीच एक गहरा खड्डा और खाई के रूप में निर्माण हुआ है। तो आज हम करते हैं प्लेट विवर्तन की, जो उन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 के अंदर जो सिद्धांत दिया था, अपना साम्य स्थापना बताई थी उसने। जिग्सा फिट में ये कहा था कि जो बल है, ध्रुवीय फ्लैंग बल और पोलर बल, टाइड बल, इस प्रकार थे कि उन बलों को आज हम अपर्याप्त मानते हैं। ये बल इन महाद्वीपों के, इन महासागरों के आपस में बनने में, महाद्वीपों के सरकने में जो ये स्थलखंड एक दूसरे से अलग हुए हैं वो अपर्याप्त हैं इनके लिए। तो फिर वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कार्य किया है और अनेक यंत्रों और अपनी तकनीकों के द्वारा ये पता भी लगाया है कि किस बल के द्वारा, किस पावर और किस शक्ति के द्वारा इन महाद्वीपों का विस्तार हुआ है, इन विस्थापन हुआ है, जो वर्तमान स्थिति में आज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें उन्होंने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में बताया है कि प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत है कि इस सागरीय तल विस्तार की परिकल्पना के बाद, पहले सागरीय तल विस्तार की परिकल्पना आई है कि सागर का विस्तार किस प्रकार हुआ है, हैरी हेस ने दिया। फिर आगे उन्होंने 1967 में मैकेंजी और W.F. हार्कर ने भी, इस आदि वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कार्य किया है और हमें प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में बताया है। उसमें उन्होंने अपसारी सीमाओं के बारे में बताया है, अभिसरण सीमाएं क्या होती हैं, रूपांतरण सीमाएं क्या हैं, और सवनीय धाराओं के रूप में जो एक पावर और शक्ति का काम करती है, जो ऊर्जा का काम करती है और इन महाद्वीपों को सरकाने का काम करती है, विस्थापन का कार्य है वो कर रही है। आगे ये कहते हैं कि पृथ्वी का जो बाह्य भाग है, हमें पता है कि हमारा जो पृथ्वी का जो बाह्य भाग है, भूप्रपट्टी जिसके ऊपर हम रहते हैं आज, जिस प्रकार आप देख सकते हैं ग्लोब के अंदर कि इस ग्लोब के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कि इस हमारी पृथ्वी में जो ऊपरी भाग है इसको हम क्या कहते हैं, भूप्रपट्टी कहा जाता है। भूप्रपट्टी में ये लगभग जो महाद्वीपों की मोटाई है, जो इनकी स्थलखंड की जो मोटाई है वो लगभग 200 किलोमीटर तक है, लेकिन जो ये महासागर है, इन महासागरों की जो चौड़ाई है वो सिर्फ 5 से 100 किलोमीटर तक है। ये स्थलखंड है वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये भूप्रपट्टी ही पृथ्वी की आखिर, हमारी जितनी भी भूप्रपट्टी इसमें शामिल होती हैं, ये भूप्रपट्टी हमें कई भागों में बटे हुए हैं। इसी भूप्रपट्टी को हम क्या कहते हैं, जो अलग अलग भागों में बटी हुई है उसको हम प्लेटें कहते हैं। स्थलमंडल के रूप में प्लेटें कहा जाता है। कि प्लेटों की उन्होंने कहा कि सभी प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के ऊपर भ्रमण कर रही है, यानी कि सभी प्लेटें हैं वो पृथ्वी के ऊपर घूम रही है। जो हमारा एथनोस्फीयर है, एथनोस्फीयर के जो नीचे बाह्य मेंटल है, बाह्य मेंटल के नीचे आंतरिक मेंटल है। आंतरिक मेंटल के अंदर ये बताया गया है कि द्रव पदार्थ है, और द्रव पदार्थ क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तापीय
होने के कारण, तापीय पदार्थ होने के कारण, उनमें रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण आज उनके अंदर विखंडन हो रहा है, जिससे उनमें ऊर्जा पैदा हो रही है। उसी ऊर्जा के द्वारा सेवनीय धाराएं हैं वो पैदा हो रही है। यही सेवनीय धाराएं क्या है, पृथ्वी की गहराई से यानी कि अंदरूनी हिस्से से ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं। गर्म होकर ये ऊपर उठती हैं, ऊपर उठकर ये क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। यहाँ पर जब ये हमारे स्थलखंड के पास पहुँचती हैं तो ये ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने के दौरान यही पदार्थ या तो इस भाग की ओर मुड़ जाता है और फिर नीचे की तरफ आना वापिस है वो शुरू हो जाता है, या फिर इसी प्रकार ये इस प्रकार मुड़ जाता है। तो इन्हीं सेवनीय धाराओं के द्वारा कहते हैं कि आज स्थलखंड है वो अलग हुए हैं। हमारे भूप्रपट्टी है, जो हमारी भूप्रपट्टी की जो कई भागों में बटी हुई है प्लेटों के रूप में, ये प्लेटें आज क्या हुई है, अलग हुई हैं। आगे ये कहता है कि इनके भ्रमण के लिए ऊर्जा मिली है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो उष्मा मिली है, उष्मा में जो भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई है जो सेवनीय धाराएं हैं, उन्हीं सेवनीय धाराओं के अपसरण सीमाएं बनी हैं, अभिसरण सीमाएं बनी हैं और हमारी रूपांतरण सीमाएं हैं वो बनी हैं। पहली है अपसारी सीमाएं। अपसारी सीमाओं में क्या है कि जब दो प्लेटें एक स्थान से दूर जाती है, यानी कि जब दो प्लेटें एक स्थान से एक इस तरफ जा रही हैं और दूसरी इस तरफ जा रही है, तो बीच वाले भाग में क्या है कि गहरा खाई बन रही है। गहरी एक प्रकार से हमें खाई के रूप में दिखाई दे रही है, खड्डे के रूप में दिखाई दे रही है। जैसे इसी प्रकार ये पृथ्वी के अंदर से सेवनीय धाराएं हैं वो पैदा हो रही है। इन्हीं सेवनीय धाराओं के रूप में ये ऊपर उठ रही है और ऊपर उठकर ये स्थलमंडल के पास टकरा रही है। जब दो सेवनीय धाराएं ऊपर उठती हैं तो एक सेवनीय धारा है वो इस प्रकार इस तरफ चली जाती है और दूसरी धारा है वो इस तरफ है वो चली जाती है। जब दो भाग ये अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, यानी कि दो प्लेटें जब अलग अलग हो रही है, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो बीच वाले भाग में दरार आ रही है, यानी कि एक प्रकार से खाई बन रही है। यहाँ पर एक प्रकार से गहरा खड्डा बन रहा है और गहरे खड्डे से ये भाग है वो नीचा हो रहा है, कोमल चट्टानें है वो ऊपर आ रही है, जिसके कारण यहाँ पर जो गर्म लावा है पृथ्वी के अंदर आज जो मौजूद है, मैग्मा के रूप में जो मौजूद है, वही मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है और एक ज्वालामुखी का कारण बनता है और हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं इस प्रकार, तो बीच वाले भाग में क्या है कि मैग्मा है वो ऊपर आने की कोशिश करता है और एक ज्वालामुखी का कारण बनता है। ज्वालामुखी के कारण यही पदार्थ है वो मैग्मा जो लावा है वो बाहर निकलकर चारों तरफ है वो जमना शुरू हो जाता है और पर्वतों का निर्माण करता है, जिससे आज हमारे यहाँ पृथ्वी के ऊपर कई महासागरीय क्या बनी हुई है, कटकें बनी हुई है। मध्य अटलांटिक कटक इसी एग्जाम्पल का हमारे सामने एग्जाम्पल है ये कि मध्य जो अटलांटिक कटक है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच जो 75,000 किलोमीटर लंबी पहाड़ों की श्रृंखला है जो समुद्र के अंदर डूबी हुई है, वो आज यही कटक जो बनी थी, ये कटक इसी प्रकार बनी है कि प्लेटों के अपसारी सीमाओं के अलग अलग होने से, कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग हुई है तो बीच वाले भाग में हमारा अटलांटिक महासागर बना है। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की प्लेटें जब अलग हुई है, जब स्थलखंड अलग हुए हैं, तो बीच वाले भाग में एक महासागर का निर्माण हुआ है और बीच में मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है। आगे ये कहता है कि इनके किनारों के साथ साथ मध्य कटकों के साथ साथ वह स्थल जहाँ से प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं प्रसारी स्थान कहलाता है, स्प्रेडिंग साइट कहलाती है ये एक प्रकार से। आगे कहता है कि प्रसारी स्थान इन किनारों के साथ साथ पृथ्वी के भीतरी भाग से लावा निकलकर ऊपर उठता रहता है और अपसारी सीमा का सबसे उत्तम उदाहरण आज हमें मध्य जो अटलांटिक कटक है इसके रूप में आज हमें दिखाई देती है। अभिसरण सीमाएं दूसरी है, अभिसरण सीमाएं जो एक दूसरे के निकट आती है, जो यानी कि दो प्लेटें एक प्रकार से दो स्थलखंड जब हमारे नज़दीक आते हैं, इसे कहते हैं अभिसरण सीमाएं।
जब ये नज़दीक आते हैं तो बीच वाले भाग में क्या है, वलन पड़ना शुरू हो जाता है और वो बीच वाला भाग ऊपर उठना शुरू हो जाता है, जिससे आज हमारे हिमालय पर्वत हैं, आल्प्स पर्वत हैं, एंडीज़ पर्वत है, रॉकीज़ पर्वत है। इन्हीं पर्वतों का निर्माण इसी प्रकार हुआ है कि जैसे गोंडवाना लैंड से विस्थापन होने से जो भारत का दक्षिणी हिस्सा जब इस प्लेट से टकराया है, यानी कि भारतीय प्लेट और एशियाई प्लेट जब आपस में टकराई है तो बीच वाले भाग में यहाँ पर क्या है, वलन पड़ा है और वलन पड़ने से हमारे यहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। दूसरा यही आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। यहाँ पर इसी प्रकार प्रशांत महासागरीय कटक और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपीय कटक, इन दोनों प्लेटों में आपस में टकराव होने से यहाँ पर एंडीज़ पर्वत का निर्माण हुआ है और यहाँ रॉकीज़ पर्वतों का निर्माण हुआ है। कि जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास से टकराती है तो इसी प्रकार हमारे यहाँ पर्वतों का निर्माण होता है। आगे इसमें अभिसरण सीमाओं में ये कहता है कि जब एक दूसरे के निकट आती है, आपस में टकराती है ये प्लेटें, तो इन दोनों प्लेटों के बीच के किनारे को हम क्या कहते हैं, अभिसरण किनारा कहते हैं। अगर महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से क्या है, हल्की है, हल्की होने की वजह से ये क्या करेगी, ये नीचे की तरफ जाएगी। तो नीचे क्या है, यहाँ पर नीचे गर्म पदार्थ मौजूद हैं, पृथ्वी के दबाव के कारण गर्मी है, मैग्मा के रूप में ये परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है और बीच वाले भाग से क्या है, एक ज्वालामुखी के रूप में निकलनी शुरू हो जाती है। आज सबसे ज़्यादा जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, वो अभिसरण सीमाओं के किनारे पर ही आ रहे हैं। कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट क्या है, भारी प्लेट है और महासागरीय प्लेट क्या है, हल्की प्लेट है। हल्की प्लेट होने की वजह से ये क्या है, ये नीचे की ओर शुरू हो जाती है। भारी प्लेट है वो नीचे की ओर आनी शुरू हो जाती है। नीचे की ओर आने से पृथ्वी अंदरूनी भाग से क्या है, गर्म है। गर्म होने की वजह से क्या है, ये पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है। पिघलकर यही पदार्थ मैग्मा के रूप में, सेवनीय धाराओं के रूप में यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो एक ज्वालामुखी का उदाहरण बनता है हमारे सामने। आज ज्वालामुखी जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट और एशियाई प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराने से क्या है कि इस भाग में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है वो फट रही है। इससे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी बाहर है वो लावा मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और भूकंप वगैरह भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये अभिसरण सीमाएं हैं हमारी। अभिसरण सीमाओं के द्वारा पर्वतों का निर्माण हुआ है और ज्वालामुखी है भूकंप के कारण भी बने हैं। दूसरा ये कहता है कि जिससे दसियों प्लेट पिघल जाती है, पिघला हुआ मैग्मा महाद्वीपीय किनारों के निकट ऊपर उठता है, वो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरे विकल्प के रूप में खाई बनती है, जिसे पेरू की खाई नाज़का महासागरीय प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी महासागरीय प्लेट का टकराव का परिणाम है। पेरू की खाई यहाँ पर मौजूद है, जो हमारी नाज़का प्लेट के रूप में है। यहाँ पर भी दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट आपस में टकराने से क्या है कि भारी प्लेट है वो नीचे की ओर, यानी कि स्थलखंड के नीचे की ओर सरकी है, जिससे यहाँ पर क्या बनी, एक खाई के रूप में भी धारण किया है। इसी प्रकार हमारी रूपांतरण प्लेट है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के ट्रांसब्रह्म यानी कि भ्रंश में क्षैतिज दिशा में सरकती है, जैसे इस प्रकार जब दो प्लेटें ऊपर नीचे की ओर क्षैतिज दिशा में, यानी कि क्षैतिज इस प्रकार देख सकते हो आप कि एक ऊपर की तरफ जा रही है, एक नीचे की तरफ आ रही है, तो ये समांतर दिशा में आपस में सरकती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रूपांतरण सीमा कहते हैं। रूपांतरण सीमा बनती है जिस सीमा के साथ साथ आगे बढ़ती है उसे हम ट्रांसफॉर्म सीमा कहते हैं। इन सीमाओं के सारे आज क्या है, सबसे ज़्यादा है वो भूकंप के कारण बनते हैं और भूकंप भी पैदा भी होते हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया की सान एंड्रियास
भ्रंश रूपांतरण सीमा का अच्छा उदाहरण है कैलिफोर्निया, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर क्षेत्र में, यहाँ पर कैलिफोर्निया क्षेत्र में ये जो क्षेत्र बना है वो इसी प्रकार हमारे यहाँ रूपांतरण सीमाओं के कारण ही बना है। हम आगे कह सकते हैं कि प्लेटों की गति में हमें बात स्पष्ट होती है कि भूकंप है, ज्वालामुखी है और हमारे यहाँ जो खाई वगैरह बनी हैं, महासागर बने हैं, वो प्लेटों की गति के ही कारण बने हैं। तो ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत था जिसमें हमें बताया गया कि किस प्रकार प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, किस प्रकार प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं। निकट आने से उनमें बीच में जो वलन पड़ता है उससे वो भाग ऊपर उठता है। ऊपर होने वाले को हम क्या कहते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है। और अगर भारी प्लेट है तो भारी प्लेट नीचे की ओर तरफ जाती है तो अंदर पिघल कर क्या है वो लावा बाहर निकलता है, मैग्मा के रूप में ज्वालामुखी का कारण बनता है। क्षैतिज जो प्लेटें हैं, रूपांतरित प्लेटें हैं, वो क्षैतिज दिशा में सरकती हैं। इससे भी आज हमारे जो ब्लॉक पर्वत हैं जितने भी हैं, रूपांतरण सीमा जो भ्रंश बने हुए हैं, इसके कारण भ्रंश घाटियाँ बनी हुई हैं, वो हमारी रूपांतरण सीमा के कारण बनती हैं जब दो प्लेटें एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में सरकती हैं। तब अब सारी सीमाओं में जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहाँ पर एक बीच में महासागरीय कटकों का निर्माण भी होता है और एक महासागर का सागरीय तल का विस्तार होता है। ये है हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और ये क्यों सरकते हैं, ये हमने बताया कि संवहनीय धाराओं के कारण। यही संवहनीय धाराएं हैं कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग के अंदर मैग्मा मौजूद है और इसी मैग्मा के कारण क्या है, ये मैग्मा रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा अपनी ताप को पैदा करता है, गर्मी को पैदा करता है और उसी शक्ति के द्वारा, पावर के द्वारा ये ऊपर आने की कोशिश करता है। जब ऊपर आता है तो ऊपर स्थलखंड है, स्थलखंड से टकराने के बाद ये या तो अपसारी सीमा की ओर सरकेगा या एक दूसरे के निकट आने की कोशिश करेगा, अभिसरण दिशा में सरकेगा, या एक फिर वापस नीचे की ओर आने की कोशिश करता है, जिसे संवहनीय धारा कहा जाता है। यानी कि संवहनीय धारा है नीचे से ऊपर जाना और फिर वापस यही पदार्थ का नीचे आना, कि ऊपर जाकर ठंडा होना और ठंडे होकर होने की वजह से, भारी होने की वजह से ये नीचे आता है और नीचे आने से फिर वापस गर्म हो जाता है और गर्म होकर ये फिर ऊपर की तरफ है वो अपना गति करनी शुरू कर देता है, जिसे संवहनीय धारा कहा जाता है। इन्हीं संवहनीय धाराओं के द्वारा क्या है, आज हमारा महासागरीय विस्थापन, जो महासागरों का निर्माण है, महाद्वीपों का जो विस्थापन है, वो इसी कारण हुआ है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।